अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 स्टिक्योमेट्री का लेक्चर नंबर 4। आज हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ फार्मूला। ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स के अंदर हम फार्मूलाज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि फार्मूला क्या होता है और फार्मूला कितनी तरह के होते हैं। ठीक है कि सबसे पहले अगेन जो है वो मैं फार्मूला की डेफिनेशन लिख लेती हूँ। short way to represent compound or elements in the form of symbol is known as formula। यानी कि किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट को उसकी सिंबल्स के फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है? फार्मूला लिखता है। तो आज के हम लेक्चर के अंदर देखेंगे कि फार्मूला को लिखा कैसे जाता है। ठीक है, अब जो आयनिक, अब पीछे आपने देखा होगा कि पिछले चैप्टर में हमने डिफरेंट बॉन्ड पढ़े थे। किसी कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, किसी में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड होगा वो आयनिक कंपाउंड कहलाएंगे और जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएंगे। अब उन दोनों के फार्मूलाज लिखने का हम तरीका देखते हैं। मोस्टली दोनों का जो फार्मूला लिखने का जो तरीक़ेकार है सेम है। तो अगर हम आयनिक कंपाउंड के अंदर देखें, आयनिक कंपाउंड, अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड के अंदर, आयनिक कंपाउंड आपको पता है कि किससे मिलके बना होता है? आयन से मिलके बना होता है। या तो पॉजिटिव आयन होता है या नेगेटिव आयन होता है। अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड के अंदर कितने आयन्स प्रेजेंट हैं? 2 आयन्स प्रेजेंट हैं। तो इस तरह के आयनिक कंपाउंड को बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड। इस तरह के आयनिक कंपाउंड को क्या बोलेंगे? बाइनरी कंपाउंड। कौन सा? जिसके अंदर 2 आयन्स जो है वो प्रेजेंट हैं। तो अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या होंगे? आयन्स होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ आयन्स होंगे। नंबर ऑफ आयन्स से मिलके बना होगा। और आयन आपको पता है कि 2 तरह के आयन होंगे। एक होगा पॉजिटिव आयन और एक होगा हमारे पास नेगेटिव आयन। ठीक है, जबकि अगर हम दूसरा जो कंपाउंड होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, उनकी बात करें, कोवेलेंट कंपाउंड में किस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ एटम्स को, नंबर ऑफ एटम्स। जबकि आयनिक कंपाउंड में हम क्या चीज़ लिखेंगे? नंबर ऑफ आयन्स लिखेंगे। ठीक है, अब मैं कुछ रूल्स मेंशन करती हूँ और साथ साथ हम एक कोई एग्जांपल लेंगे। तो एग्जांपल के थ्रू जो है वो यहाँ पे मैं दोनों तरह की एग्जांपल लूँगी, एक आयनिक कंपाउंड की और एक कोवेलेंट कंपाउंड। पहले हम आयनिक कंपाउंड का लिख लेते हैं कि सपोज हमारे पास सबसे पहला स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1, हमें कंपाउंड का ओवरऑल नेम पता होना चाहिए। ठीक है, पहला स्टेप क्या है? हमें कंपाउंड का, जिस कंपाउंड का हम फार्मूला लिखना जा रहे हैं उसका हमें नेम पता हो, नेम ऑफ कंपाउंड। ठीक है, सपोज हमारे पास कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हो गया। और उसके बाद सपोज हमारे पास एक और कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो हमें फार्मूला लिखने के लिए चाहिए वो कंपाउंड का नाम चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हमने ये देखना है कि ये जो हमारे पास नाम लिखा हुआ है इसमें हमारे पास पॉजिटिव आयन कौन सा है और नेगेटिव आयन कौन सा है। दूसरी चीज़ हम आइडेंटिफाई करेंगे नेचर ऑफ आयन। दूसरी चीज़ हमने क्या आइडेंटिफाई करनी है? नेचर ऑफ आयन। ठीक है, नेचर ऑफ आयन आपको पता है कि 2 तरह की होगी, या तो उनमें से एक आयन जो है वो नेगेटिव होगा और एक आयन क्या होगा? पॉजिटिव होगा।
ठीक है, ये हमारे पास हो गया सेकंड स्टेप। उसके बाद होता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो पॉजिटिव आयन होता है उसको हमेशा पहले लिखा जाता है और नेगेटिव आयन को क्या लिखा जाता है, बाद में। ठीक है, सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है, नाम हमने लिख लिया, इसमें हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि सोडियम जो है वो पॉजिटिव आयन है और क्लोराइड नेगेटिव आयन है। दूसरे कंपाउंड में कैल्शियम जो है वो पॉजिटिव आयन है और कार्बोनेट जो है वो नेगेटिव आयन है। इसके लिए हम ये करेंगे कि सबसे पहले जो पॉजिटिव आयन होता है उसको हमेशा पहले लिखा जाता है और नेगेटिव आयन को बाद में लिखा जाता है। जैसे हमारे पास पॉजिटिव आयन सोडियम है, इसको हम पहले लिख लेंगे, और क्लोराइड हमारे पास नेगेटिव आयन है, इसको बाद में लिख लेंगे। सेम इसी तरह कैल्शियम हमारे पास पॉजिटिव आयन है, इसको हम पहले लिखेंगे। उसके अलावा कार्बोनेट हमारे पास नेगेटिव आयन है, इसको हमने बाद में लिखेंगे। यानी कि पॉजिटिव आयन जो है वो कौन सी साइड, ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखा जाएगा, और नेगेटिव आयन जो है वो राइट हैंड साइड पे लिखा जाएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 4, ठीक है, स्टेप नंबर 4 ये है कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के ऊपर चार्जेस लिखे हुए हैं, हमने इन चार्जेस को क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस की चार्जेस, बैलेंस की चार्जेस, और चार्जेस को हमने बैलेंस किस तरीके से करना है कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। यानी कि हमने चार्जेस को बैलेंस इस तरीके से करना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हमारे पास क्या होंगे, बैलेंस हो जाएंगे। और जो लास्ट पे हमने जो कंपाउंड का फार्मूला लिखना है उसमें हम इन चार्जेस को शो नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें ये चीज़ पता है कि इस कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या हैं, इक्वल हैं। अब देखें NaCl का जब हम फार्मूला लिखेंगे हम सिंपल लिख लेंगे NaCl, चार्जेस को शो नहीं करेंगे। इसी तरह ये जो कंपाउंड है इसका फार्मूला लिखेंगे CaCO3, ठीक है, CaCO3 हम इस तरीके से इसका लिख लेंगे, क्योंकि हमें यानी कि पहले ऑलरेडी हमें पता है कि ये जो आयनिक कंपाउंड है ये बनता कैसे है, आयन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बनता है। अगर दो एलिमेंट आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं तो उनका इस तरीके से बॉन्डिंग होगी कि एक एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो आगे वाला जस्ट एक लेने वाला होगा। अगर कोई एलिमेंट दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो आगे वाला या तो कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो दूसरे से दोनों रिसीव कर लेगा, या उसके साथ दो डिफरेंट एलिमेंट लगे होंगे जो कि एक एक रिसीव करेंगे। इस तरीके से जो है वो हमने आयनिक कंपाउंड को शो करना है। यानी कि आयनिक कंपाउंड के लिए आपने मस्ट ये चीज़ याद रखनी है कि आयनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्जेस, जो ऊपर चार्जेस हैं वो ऑलवेज जो है वो नेगेटिव चार्जेस के क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे इस फार्मूले से हमें ये आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है। उसके अलावा अगर हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम की जगह पोटाशियम लगा हो, ठीक है, कैल्शियम की जगह कौन सा एलिमेंट लगा हो, पोटाशियम लगा हो, जबकि कार्बोनेट के ऊपर चार्ज देखें 1 है। इस केस में इसका फार्मूला कैसे बनेगा कि देखें ये +1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे पोटाशियम के कितने एटम यहाँ पे लगेंगे, 2 एटम लगेंगे, ठीक है। इसका फार्मूला अगर हम ये लिखेंगे तो ये होगा K2CO3, K2CO3। अब आप देखें कैल्शियम के ऊपर चार्ज 2 पॉजिटिव था, यानी कैल्शियम जो है वो आसानी से इसको बैलेंस कर रहा था, इस वजह से कैल्शियम का एक ही एटम यूज़ हो रहा है, जबकि इसके ऊपर चार्ज देखें +1 है, तो यहाँ पे पोटाशियम के कितने एटम जो है वो यूज़ होंगे, 2 एटम यूज़ होंगे, ठीक है। ये चार्जेस क्यों आते हैं ये भी हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि एलिमेंट्स अपने आप को बैलेंस करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, ठीक है, तो तभी उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद अगर हम किसी कोवलेंट कंपाउंड की बात करें, कोवलेंट कंपाउंड का जो है वो फार्मूला कैसे लिखा जाता है, ठीक है। फार्मूला लिखने से पहले जो है हम एक यहाँ पे एक डेफिनेशन है देख लेते हैं। वैलेंसी, वैलेंसी क्या चीज़ होती है, ये जो चार्जेस आते हैं ये बेसिकली एलिमेंट की वैलेंसी की वजह से होती है। वैलेंसी होती है कि किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी ये क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ
combining capacity of an element यानी कि किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी मीन कि वो किसी अपने आप को स्टेबल करने के लिए दूसरे के साथ किस तरीके से मिलेगा, दूसरे को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरे से अपने इलेक्ट्रॉन लेगा या दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। किसी हर एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी, डिफरेंट तरह की होगी। ये चीज़ें हम ऑलरेडी पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये उस एलिमेंट की क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। यानी कि ये जो देखें कैल्शियम के ऊपर चार्ज लिखा हुआ है 2 पॉजिटिव, इट्स मीन कि इसकी वैलेंसी क्या है, यानी कि 2 पॉजिटिव है, ये दूसरे को अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये जो ऊपर चार्जेस हैं बेसिकली यही उसकी क्या होती है, एलिमेंट की क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो अब यानी कि जब आयनिक कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड को लिखा जाता है तो एलिमेंट की जो वैलेंसीज होती हैं उनको क्या किया जाता है, उनको भी बैलेंस किया जाता है। ठीक है, इसके भी डिफरेंट स्टेप्स हैं। इसका जो है वो स्टेप नंबर 1 ये है कि सबसे पहले हमें जो एलिमेंट्स जिसका हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं उनके हमें सिंबल का पता हो। ठीक है, राइट सिंबल ऑफ एलिमेंट, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं उनके हमें क्या पता होने चाहिए, सिंबल्स पता होने चाहिए। ठीक है, सपोज हमारे पास कंपाउंड है वाटर। ठीक है, वाटर किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है ये पता होना चाहिए कि वाटर जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन का सिंबल है O और हाइड्रोजन का सिंबल है H। ठीक है, सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद स्टेप नंबर 2 ये है कि इनकी वैलेंसीज का पता होना चाहिए। ठीक है, राइट डाउन वैलेंसी। ठीक है, उनकी वैलेंसी का पता होना चाहिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, इसकी वैलेंसी 1 है, यानी इसका अपना आउटर मोस्ट को शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जबकि जो ऑक्सीजन है ये ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है, इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इट्स मीन इसकी वैलेंसी 2 है। अब यानी कि इस तरीके से ये लिखेंगे तो इसकी वैलेंसी 1 है और इसकी वैलेंसी क्या है, 2 है। ठीक है, ये हो गया सेकेंड स्टेप। उसके बाद थर्ड स्टेप ये होता है क्रॉस ओवर दी वैलेंसीज। क्रॉस ओवर वैलेंसीज यानी इनकी वैलेंसीज को क्रॉस करेंगे। क्रॉस मीन के ये जो ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी हम हाइड्रोजन के साथ लिखेंगे और हाइड्रोजन की वैलेंसी किसके साथ लिखेंगे, ऑक्सीजन के साथ लिखेंगे। यानी इनकी वैलेंसीज को हमने क्या करना है, इस तरीके से चेंज करना है। तो हमारे पास वाटर का जो फाइनल फार्मूला है वो क्या बन जाएगा, H2O। यानी कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है। और हाइड्रोजन के हर एटम को 1-1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है जो कि वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी डिफरेंट तरह का एलिमेंट ले लें। सपोज़ हमारे पास एक और कंपाउंड है मीथेन। मीथेन जो है वो किससे मिलकर बना होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का। ठीक है, ये हमने लिख लिया। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1। इनकी वैलेंसीज को हम चेंज करेंगे, इसकी वैलेंसी उसके साथ और उसकी इसके साथ लिख लेंगे। हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा CH4। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर था डिडक्शन ऑफ फार्मूला कि किसी भी कंपाउंड का, चाहे वो आयनिक कंपाउंड हो चाहे वो कोवेलेंट कंपाउंड हो, उसका फार्मूला जो है वो किस तरह से डिडक्ट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमने फार्मूला की डेफिनेशन देखी। ये हम पीछे भी देख चुके हैं कि शॉर्ट वे टू रिप्रेजेंट कंपाउंड और एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ सिंबल। कोई भी कंपाउंड चाहे आयनिक है, कोवेलेंट है, उसको जब सिंबल के फॉर्म में लिखा जाता है तो वो उसका क्या कहलाता है, फार्मूला। पहले हमने आयनिक कंपाउंड का देखा कि आयनिक कंपाउंड जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के मिलके बने हुए होते हैं। और आयनिक कंपाउंड के अंदर जो है वो हमेशा एक चीज़ जो अपने जहन में रखनी है कि आयनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्जेस ऑलवेज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्जेस के लिए।
उसके लिए हमने डिफरेंट स्टेप्स देखे कि सबसे पहले कंपाउंड का नाम पता होना चाहिए, फिर पता होना चाहिए इसमें से पॉजिटिव आयन कौन सा है, नेगेटिव आयन कौन सा है। पॉजिटिव आयन को हमेशा पहले लिखा जाता है, नेगेटिव आयन को बाद में लिखा जाता है, फिर उनके चार्जेस को बैलेंस किया जाता है और लास्ट पे हमारे पास कंपाउंड में कोई चार्जेस शो नहीं होते। इसी तरह कोवेलेंट कंपाउंड में हमें वैलेंसी का पता होना चाहिए कि दोनों एलिमेंट की एक दूसरे के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, और फिर उसके बाद उस फार्मूला बनाने में जो एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं उनके सिंबल्स का पता होना चाहिए, और सिंबल्स के बाद उनकी वैलेंसीज का पता होना चाहिए। उनकी वैलेंसीज को इंटरचेंज करके लिखते हैं। इस तरीके को अपना के आप किसी भी एलिमेंट, कंपाउंड, जो चीज़ भी आपको पेपर में आए आप उसका फार्मूला जो है वो आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।